हे एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज आपका टॉपिक है बीएड के असाइनमेंट है जो बुक रिव्यू, उसके बारे में आपको फॉर्मेट बताऊंगी कैसा कैसा फॉर्मेट होता है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि सबसे पहले आपने जो बुक ली है, ठीक है, मेरे पे दो बुक के हैं। एक तो वियर गोस इंडिया और दूसरा था विंग्स ऑफ फायर। तो वो है कि उसके बारे में अगर आपको बताना है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी क्या क्या था, ठीक है। तो पहला क्या था कि पुस्तक का नाम, जो भी आपकी पुस्तक का नाम है, जो भी आपने बुक ली हुई है उस बुक का आप यहाँ पे नाम लिखोगे, ठीक है। राइटर कौन कौन से थे, ठीक है। जैसे विंग्स ऑफ फायर के जो राइटर हैं वो तो एपीजे अब्दुल कलाम है, और दूसरा कौन है, अरुण अरुण तिवारी, है ना। दो राइटर हैं उनके। और जो लैंग्वेज थी, आपने किस लैंग्वेज में पढ़ी है वो बुक, आपने हिंदी में पढ़ी है फिर आपने इंग्लिश में पढ़ी है, वो लिखना है। प्रकाशन, पब्लिश कब हुई थी वो बुक, क्योंकि जो बुक होती है वो चेंज होते रहते हैं, मतलब उसका प्रकाशन होता रहता है ना। तो आपने कौन से प्रकाशन की पढ़ी हुई है और एडिशन कब का है और पब्लिशर कौन है, ठीक है। कई मेरठ के पब्लिशर होते हैं, कई दिल्ली के पब्लिशर होते हैं, तो पब्लिशर के नाम होते हैं, ठीक है। वो पब्लिशर कौन था वो लिखना है, ठीक है। रेट, कितने रुपए की बुक थी वो, क्योंकि कई बार रेट बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो आपको रेट बताना है। उसमें पेजेस कितने थे वो पेज बताने हैं, और उसका आईएसबीएन नंबर क्या है। जो आईएसबीएन नंबर होता है ना, वो बुक का क्या होता है, आप फ्रंट पेज खोलोगे, फ्रंट पेज के बाद जो उसके बाद का जो यहाँ पे का पेज होता है लेफ्ट हैंड साइड, वहां पे लिखा रहता है आईएसबीएन नंबर, ठीक है। कई बार बुक के लास्ट में लिखा रहता है आईएसबीएन नंबर, ठीक है। इतना ये पहले पेजेस में आएगा। उसके बाद आपने दूसरे पेज में लिखना है अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में, ठीक है। अबाउट ऑथर, जो ऑथर है उसके बारे में। तो जैसे यहाँ पे विंग्स ऑफ फायर, उसके मेन ऑथर कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, तो उनके बारे में लिखना है। मतलब जो जो उनके बारे में उन्होंने जो जो काम किया है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। कहीं जगह आपको ये भी बोला जाता है कि आप थीम में लिखो कि बुक की थीम क्या थी, ठीक है। तो जो उस बुक में पूरा आपको पढ़ के जो आपको कंक्लूजन निकाला होगा आपने, वो लिखना है, ठीक है। तो अबाउट द ऑथर लिखना है कि ऑथर कब थे हुआ, कब जन्म हुआ, इनकी डिस्कवरीज क्या क्या थी, ठीक है। सबका सब जो मतलब जो जो था, वैसे कब, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी की तो डिस्कवरीज थी, बट कई ऑथर है उनकी बुक्स के बारे में लिख देना, क्योंकि और बुक्स कौन कौन थी, ठीक है। और कि मेन इनकी लाइफ में इन्फ्लुएंस किसने डाला कि ये राइटिंग के प्रति आए, ठीक है, सारा का सारा, ठीक है। अब इस पर जब आपने ये लिख दिया होगा, उसके बाद आप लिखोगे समरी, ठीक है। समरी, उस समरी में क्या लिखोगे आप, सारा का सारा जो आपने पढ़ा है उस मोटी बुक का 2-3 पन्नों में, ज्यादा से ज्यादा एक और आधा पन्ना या फिर 2-3 पन्नों में पूरे के पूरे उस बुक का क्या करोगे, कंक्लूजन निकाल के लिखोगे कि ये था, मेन पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप रिव्यू देना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि विंग्स ऑफ फायर के रिव्यूज तो मतलब इतने थे नहीं, तो रिव्यूज दिए नहीं, बट अगर आप रिव्यू देना चाहते हो उसके बाद कि ये रिव्यू हो सकते हैं कि आप इसको, इसकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, इसकी वर्डिंग बहुत अच्छी थी, लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, ये इसका जो बुक है वो बहुत अच्छा था, मतलब इसका फ्रंट कवर बैक कवर सब कुछ अच्छा था, आप उसके लास्ट में दे सकते हैं, ठीक है। ये था किसके बारे में, आपकी बुक रिव्यू के बारे में, कि आपको बुक रिव्यू का फॉर्मेट क्या क्या था, ठीक है। तो अगर आपको कुछ और चीज पे चाहिए होगा, अगर बुक रिव्यू के अलावा और भी है आपके पास रिपोर्ट वगैरह जिस पे भी आपको चाहिए होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।